यहाँ पर देखेंगे आप एक्साइटेशन फिनोमेना। एक्साइटेशन फिनोमेना में एक्चुअली क्या होता है कि हम करंट की वेवफॉर्म्स और फ्लक्स की वेवफॉर्म्स और वोल्टेज की वेवफॉर्म्स के साथ डील करते हैं कि पर्टिकुलर फ्लक्स वेव कैसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वेवफॉर्म कैसी होगी, या करंट की वेवफॉर्म ऐसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वेवफॉर्म कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है द करंट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड द एक्साइटिंग करंट। आप जानते हैं कि जो फ्लक्स डेवलप करने के लिए आपको प्योर लैगिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। द स्टडी ऑफ एक्साइटेशन फिनोमिना इन ट्रांसफार्मर मीन्स द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ एक्साइटिंग करंट, वोल्टेज एंड फ्लक्स व्हेन ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड विथ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो हम यहाँ बताएंगे कि नेचर क्या है एक्साइटिंग करंट, जिसको आप आई फाई लिखते हैं, या नो लोड करंट आई नॉट, और यहाँ पर वोल्टेज एंड फ्लक्स व्हेन ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज एनर्जाइज। तो हम एक्चुअली में ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता है, जो पैरेलल ब्रांच होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है नो लोड ऑपरेशन पे, और एक तरफ हम यहाँ पर एक्स एम या एक्स फाई लिखते हैं और यहाँ पर आर सी लिखते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस में एडी करंट और हिस्टेरिसिस आ जाएगा। तो एडी करंट से यहाँ पर हम मतलब नहीं रखेंगे, हमारा हिस्टेरिसिस से मतलब रहेगा, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है एडी करंट लॉस से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो करंट, जो यहाँ पर सर्किट में करंट आएगी ये होगी आई नॉट, यहाँ पर जो करंट जाती है वो आई फाई होती है, आई फाई, और यहाँ पर जो करंट जाती है वो आई सी, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, और कोर लॉस में आई ई प्लस आई एच होता है। तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने बताया कि यह है हमें जो है करंट और फ्लक्स की वेवफॉर्म्स के साथ डील करना है एक्साइटेशन फिनोमिना में। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बीएच कर्व कैसा होता है। यहाँ पर बीएच कर्व आप जानते हैं कि अगर प्रैक्टिकल सर्किट है तो एक पॉइंट तक ही लीनियर मिलेगा आपको, एक पॉइंट तक, जैसे y इक्वल टू एम एक्स है, और उसके बाद ये फिर नॉन लीनियर हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स की जगह पर अगर हम इसको कह रहे हैं फाई और यहाँ पर कह रहे हैं आई, तो हम कहेंगे फाई इक्वल टू एम आई, फ्लक्स इक्वल टू एम आई, इस तरह से कहेंगे। लीनियर है, उसके आगे नॉन लीनियर हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे सैचुरेशन आता जाएगा सर्किट में। अब हम करंट की वेवफॉर्म या फ्लक्स की वेवफॉर्म कैसे शो करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा फिर से वही हमने फाई आई कर्व लिया हुआ है विथ सैचुरेशन, और फिर हमने क्या किया है कि फ्लक्स को यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि फ्लक्स इज सिनुसॉइडल। एक चीज़ को तो हमें मानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने पहले ही मान लिया है कि फ्लक्स इज सिनुसॉइडल, और अप टू सैचुरेशन पॉइंट तक हम इसमें डील करेंगे। तो यहाँ से देखिए पॉइंट ओ से पॉइंट, ये कोई मान लीजिए जेड पॉइंट है, जेड तक जाता है, और फिर जेड के बाद में फिर सैचुरेशन आना स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जाके ये सैचुरेट हो जाता है, और इसके आगे जहाँ तक भी करंट बढ़ाएंगे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। तो जब पॉइंट ओ से पॉइंट जेड तक गए हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर करंट देखिए O टू A हमने बढ़ाया है, तो करंट कहाँ से बढ़ गई, O टू A। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पॉइंट यहाँ से हम, ये पॉइंट माना नहीं है, यहाँ से B तक गए हैं और फिर यहाँ से A तक गए हैं। तो इस फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग ये करंट है। तो फ्लक्स अगर सिनुसॉइडल है तो ये करंट भी यहाँ तक सिनुसॉइडल है, क्योंकि ये लीनियर कर्व है। तो लीनियर कर्व में अगर करंट को हमने सिनुसॉइडल लिया है तो उसके, ये फ्लक्स को सिनुसॉइडल लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी वो सिनुसॉइडल ही रहेगी। अब कहानी शुरू होती है पॉइंट जेड पॉइंट के बाद में। जब हम जाते हैं, जब जेड पॉइंट के आगे बढ़ते हैं
तो करंट तो हम देखिए कितनी बढ़ा रहे हैं, करंट हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है, और लेकिन फ्लक्स कहाँ तक बढ़ा है, बहुत माइन्यूट फ्लक्स में चेंज हुआ है, उसके बाद बंद हो जाएगा फ्लक्स में चेंज। तो इस फ्लक्स को यहाँ पर इस फ्लक्स को ऑब्टेन करने के लिए, इस पीक फ्लक्स को ऑब्टेन करने के लिए हमने करंट की देखिए डेल फाई में चेंज कब आ रहा है, जब डेल आई चेंज कर रहे हैं, और डेल आई में चेंज हमें बहुत बड़ा चेंज करना पड़ा है। तो अब इस पॉइंट के बाद में, पॉइंट ए के बाद में अब यहाँ पर हमें करंट में बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है। ज़्यादा चेंज का मतलब अब नाउ करंट इज़ नो मोर इज़ सिनुसॉइडल, द करंट बिकम्स पीकी इन नेचर। तो मेन पॉइंट यही है यहाँ पर कि जब सिनुसॉइडल फ्लक्स हमने दिया हुआ है तो करंट तो एक लिमिट, एक पॉइंट तक सिनुसॉइडल जाएगी, उसके बाद वो पीकी हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक पॉसिबिलिटी थी ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हमने यहाँ पर करंट को सिनुसॉइडल मान लिया है। वी हैव टेकन द करंट इज सिनुसॉइडल इन दिस फिगर। अब फिर से वही चीज़, करंट में जब यहाँ पर इतना चेंज किया जा रहा है तो फ्लक्स में चेंज बहुत कम हो रहा है। तो इसी फिगर के रेस्पेक्ट में यहाँ से देख लीजिएगा, इसी फिगर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि जब करंट में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में बहुत कम चेंज आएगा। यानी कि जो ये पॉइंट आ रहा है लीनियर पोर्शन तक, कर्व के लीनियर पोर्शन तक तो ये सिनुसॉइडल हैं। अब इसके ऊपर हमने आई को सपोज किया है कि ये सिनुसॉइडल है, तो फिर फ्लक्स कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैट टॉप्ड रहेगा, क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद में फ्लक्स में बहुत माइन्यूट चेंज आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया, फ्लैट टॉप्ड हो गया, और करंट हमने सिनुसॉइडल ले ही ली है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, इफ़ द फ्लक्स इज सिनुसॉइडल then the current is peaky, and if the current is sinusoidal the flux is flat topped। तो दो चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, if the flux is sine wave current is peaky in nature, and the second one is if the flux is flat topped then the current flux is flat topped if the current is sine wave। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हमने एक फ्लैट टॉप्ड पीकी जो है, हमने पीकी फ्लक्स बना दिया है, या पीकी करंट हम कह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर पीकी करंट एक बनाई हुई है। अब कोई भी फ्लक्स या करंट पीकी कब होता है, पीकी इन नेचर तब होगा जब इसमें फंडामेंटल के साथ में, फंडामेंटल का मतलब सिनुसॉइडल, फंडामेंटल के साथ में थर्ड हार्मोनिक्स और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, तब नेचर उसका सिनुसॉइडल से बिगड़ जाता है और इस तरह से फिर ये पीकी दिखने लगता है। और यही चीज़ फ्लैट टॉप्ड के लिए भी है। जब फ्लैट टॉप्ड कब होगा, जब फंडामेंटल होगा और थर्ड और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स होंगे, तब फिर पीकी और फ्लैट टॉप्ड को फिर हम ऐसे अलग अलग कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। यहाँ पर हम सपोज करते हैं, यहाँ पर हमने सपोज किया ये हमारा एक सिनुसॉइडल जो है फ्लक्स है। अब इस सिनुसॉइडल फ्लक्स में क्या है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है। इस तरह से बन नहीं पाया है, फिर से इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप थर्ड हार्मोनिक्स, ये हमने थर्ड हार्मोनिक्स बनाया है। अब आप इसके ऑर्डिनेट्स दोनों के ऐड करिए। ऑर्डिनेट्स जब दोनों के ऐड करेंगे यहाँ पर, तब क्या होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सम हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये माइनस हो जाएगा। तो फ्लक्स की वेवफॉर्म कैसे बनेगी, ऐसी वेवफॉर्म, इसी तरह से इधर ऐसी बन जाएगी। तो ये फ्लैट टॉप्ड बन गया, ऐसे फ्लैट टॉप्ड बनता है। अब यही है, अब देखिए जो थर्ड हार्मोनिक्स हमने लिया है,
जो थर्ड हार्मोनिक्स यहाँ पर लिया गया है ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ में है। अब वही अभी हम यहाँ पर मतलब एक तो हम इस तरह से ले सकते हैं और दूसरा यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ भी ले सकते हैं और माइनस साइन के साथ भी ले सकते हैं। तो जब प्लस साइन के साथ में लिया जाता है तो ये फ्लैट टॉप्ड आता है, जब माइनस साइन के साथ में लिया जाता है तो ये पीकी आ जाता है। तो हम डिपेंड करता है कि हम थर्ड हार्मोनिक्स जो ले रहे हैं वो प्लस साइन के साथ में ले रहे हैं कि माइनस साइन के साथ में ले रहे हैं। तो प्लस के साथ फ्लैट टॉप, माइनस साइन के साथ में पीकी। तो अभी आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंडामेंटल बनाया गया है और उसके साथ यहाँ पर देखिए माइनस साइन के साथ में लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। माइनस साइन के साथ में लिया जाएगा तो ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट ऐड हो जाएंगे, तो बीच में पीकी हो जाएगा और किनारे किनारे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फंडामेंटल को हमने IM1 साइन ओमेगा टी छूट गया है यहाँ पर, IM1 साइन ओमेगा टी। और उसके बाद में यहाँ पर माइनस साइन से चूँकि शुरू किया गया है इसलिए जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट हम हायर ऑर्डर के लेंगे सभी माइनस लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर पीकी इन नेचर है। अब ये जो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस की है वेवफॉर्म, इससे थोड़ा सा ये डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ थर्ड हार्मोनिक्स के साथ डील किया है। जब हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आएंगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसी वेवफॉर्म आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जब फ्लैट टॉप्ड कब आता है, जब हमने बताया कि इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तब यहाँ पर फ्लैट टॉप्ड आता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल कंपोनेंट जो फाई M1 साइन ओमेगा टी है इसके साथ में जितने भी थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ और प्लस और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो हैं यहाँ पर प्लस साइन के साथ में सब लिए जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आ जाइए यहाँ पर, अभी तक तो हमने लीनियर मैग्नेटिक कर्व के साथ डील किया है फाई आई कर्व के साथ। अब यहाँ पर हम डील करेंगे हिस्टेरिसिस कर्व के साथ में। तो जब हिस्टेरिसिस कर्व के साथ में हम डील कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू जो है एक फाइनाइट वैल्यू है जबकि फ्लक्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जो देखिए फ्लक्स की वैल्यू हमने इस पॉइंट पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर करंट की वैल्यू देखें जो I0 या नो लोड करंट है या एक्साइटिंग करंट है, इसकी एक डेफिनेट पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम ये फ्लक्स के करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दोनों वेवफॉर्म के साथ यही हो रहा है, दोनों में फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और I0 की वैल्यू भी बढ़ रही है। इस पॉइंट तक पहुंचकर दोनों अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। इस करंट के करस्पॉन्डिंग ये फ्लक्स हो जाएगा। तो इसलिए दोनों की पीक बिल्कुल ऊपर और नीचे हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम करंट की फर्दर डिक्रीज करते जाएंगे फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन देखिए जब ये पॉइंट ऑफ रिटेंटिविटी जो है, इस पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, एक फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पर, फ्लक्स की तो इतनी वैल्यू है लेकिन करंट की यहाँ पर वैल्यू 0 है। देखिए करंट की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर फ्लक्स की एक फाइनाइट ये पॉजिटिव वैल्यू है। फ्लक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर पॉजिटिव है जबकि करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ये I0 की वैल्यू, I0 की वेवफॉर्म कैसे आएगी, इस कर्व को एक्सप्लेन करना है आपको, इसलिए एक्सप्लेन आप अपने आप कीजिएगा और हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, लिखना आपको ही पड़ेगा, बस समझना इसमें ज़रूरी है। तो इसी तरह से सेकंड हाफ में भी ये वेवफॉर्म ऐसे बना लेंगे तो ये I0 की वेवफॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। अब इस I0 से हमने क्या किया है नेक्स्ट फिगर में कि I0 की जो वेवफॉर्म एक ऐसी आ रही है उसको हमने 2 कंपोनेंट से मिला हुआ माना है। I0 वैसे भी 2 कंपोनेंट से बना होता है। अब देखिएगा कौन कौन से कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कलर से ये I0 हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर I0 जो ये ग्रीन कलर से बनी हुई वेवफॉर्म है
इसको हमने कहा है कि इट इज़ सम ऑफ टू वेव फॉर्म, वन एज आई एच, जो ये ब्लू कलर से दिख रही है कोसाइन वेव है, और जो एक आई फाई वेव फॉर्म दिख रही है, ये आई फाई जो है ये पिंक कलर से हमने बना दी है। तो जब इन दो वेवफॉर्म्स का सम किया जाएगा तो ये आई नॉट आ जाएगी। आप सम करके देखिएगा, तो देखिए इन दो पॉइंट को सम करेंगे, ये वेवफॉर्म, तो यहाँ पर एक पी की वेवफॉर्म है, कोसाइन है, जब इनको सम किया जाएगा तो यही वेवफॉर्म मिलेगी आपको। तो यहाँ पर एक वेवफॉर्म है आई फाई और एक वेवफॉर्म है आई एच। तो यहाँ पर अगर ये एंगल जो बीटा है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस एंगल, बीटा इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस एंगल। और यहाँ पर जो ये एंगल देख रहे हैं ये 90 माइनस बीटा है। तो अगर सर्किट में हिस्टेरिसिस लॉस आपको निकालना होता है तो आप निकालते हैं B1 I नॉट कॉस 90 माइनस बीटा। तो ये इस डायग्राम के साथ में आप लिख देंगे तो और थोड़ा इफेक्टिव होगा। तो इसमें बस यही वेवफॉर्म्स आपको बनानी है इस टॉपिक में। तो एक वेवफॉर्म ये हिस्टेरिसिस कर्व के साथ में जो ये हमने बताया है ये बनाइएगा। तो ये पैराग्राफ लिखने के बाद में यहाँ पर आप जो मेन इम्पॉर्टेंट फिगर है ये फिगर फ्लैट टॉप्ड और साइन वेव ये पीकी वेव का दिखा देंगे। उसके बाद ये बता देंगे कि फ्लैट टॉप्ड कैसे बनता है और पीकी कैसे बनता है। तो यहाँ पर फ्लैट टॉप्ड और पीकी कैसे बनेगा, फिर हिस्टेरिसिस कर्व के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे कि जो आई नॉट करंट है इसकी वेवफॉर्म कैसे आएगी, और इस आई नॉट को हम आई फाई और आई एच में कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये दिखा दीजिएगा, हिस्टेरिसिस लॉ दिखा दीजिएगा। तो इतना आपके लिए सफिशेंट होगा जाए मैटर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की हार्मोनिक्स के साथ में डिटेल में डील करेंगे। थैंक यू।